हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है जो सीजीएल टीयर 3 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो देखिए, जब भी आपका टीयर 3 में जो ऐसे आता है उसमें कंस्ट्रेंट होता है, इसमें एक वर्ड लिमिट होती है कि आपको उतने ही वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है। तो कैसे उस ऐसे को लिखना है उन पर्टिकुलर वर्ड लिमिट में, वो मैंने एग्जैक्ट तरीके से आज बताया है। तो कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने कैसे अपने ऐसे को डिज़ाइन किया है कि मैं ऐसे को 4 पैराग्राफ्स में लिखूंगा। सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट इंक्लूड करूंगा, और जो आगे के जो 2 पैराग्राफ होंगे उसमें मैं बॉडी पार्ट रखूंगा और लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो मैंने ये एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि 260 वर्ड्स के अराउंड मैंने ये ऐसे लिखा है। और जो एग्ज़ाम में जो वर्ड लिमिट होती है वो 250 + 10%, यानी कि 250 का 10% अगर निकालो तो 25 वर्ड्स और, यानी कि 275 वर्ड से आपके ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो 275 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। तो ये मैंने 265 वर्ड्स के अराउंड, इसका अगर आप वर्ड काउंट देखोगे तो 265 के अराउंड ये ऐसे है। तो एग्जैक्ट आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं। मैंने इसमें बताया है कि कैसे ये आत्मनिर्भर भारत अभियान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न है न्यू इंडिया बनाने का, ठीक है, और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने का, राइट। तो इसमें देखिए सेल्फ रिलायंट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद रखना है, ये पेपर में आपको इंक्लूड करना ही करना है, ओके। उसके बाद मैंने कुछ डेट्स दी है यहाँ पे। अगर आपको डेट नहीं याद है तो आप कोई बात नहीं, आप उसको मत इंक्लूड करना, लेकिन अगर आपको डेट याद है तो एक तरीके का ये एडिशनल इम्पैक्ट छोड़ेगी एग्जामिनर पे, ठीक है। तो इसमें फिर मैंने इंक्लूड किया है कि 12 मई को इसको इस पीएम को इसने रेस किया था क्लेरियन, ठीक है। क्लेरियन का देखिए यहाँ पे मतलब होता है लाउड एंड क्लियर। तो यहाँ पे एक तरीके से थोड़ी सी मैंने अपनी वोकैब का इस्तेमाल किया है, वोकैबलरी का, और 1-2 वर्ड अच्छे से इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और उस दौरान उन्होंने एक स्पेशल इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज गिफ्ट किया था देशवासियों को 20 लाख करोड़ का। तो ये भी एक तरह का फैक्ट एंड फिगर है, ठीक है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने अपने ऐसे में दी, जो कि इंडिया के 10% जीडीपी के बराबर है, ताकि कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ा जा सके, राइट। उसके बाद इसका एम क्या है? इसका एम ये है इस अभियान का कि इंडिया को और उसके सिटीजन्स को इंडिपेंडेंट बनाया जा सके सारे पहलुओं में, राइट। तो ये वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है मैंने सिर्फ 82 वर्ड्स में ख़त्म कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब चलते हैं। देखिए, कई बारी जब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता है कि कॉमा कैसे लेना है, तो कॉमा जो उससे पहले वाला वर्ड होता है उसके साथ आपको एक ही बॉक्स में, ठीक है। जो पेपर होता है उसमें आपको बॉक्सेस दे रखे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बॉक्सेस दे रखे होते हैं। तो अगर आपको कॉमा इंक्लूड करना है तो यहाँ पे जैसे आपने 2020 लिखा, ठीक है, 2020 लिखा, और कॉमा भी आपने इसी बॉक्स में इंक्लूड कर लिया, और फुल स्टॉप भी अगर आपको इस तरह का यूज़ करना है तो उसी वर्ड के साथ उसी बॉक्स में आप यूज़ कर लेंगे, राइट, इस तरीके से। उसके बाद फिर बॉडी पार्ट, ठीक है। बॉडी पार्ट में मैंने बताया है, बॉडी पार्ट में जो आपको 2 पैराग्राफ लिखने होंगे, ठीक है। तो 2 पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ मैंने 74 वर्ड्स का लिया है। इसमें मैंने बताया है कि इंडिया ने जो कोविड-19 सिचुएशन है उसको बहुत ही, देखिए अब यहाँ पे मैंने फिर से वोकैब का एक यूज़ किया है, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहस। जब विपरीत स्थितियाँ होती हैं उसमें आप अपने साहस का जो प्रदर्शन करते हो उसको फोर्टिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया ने कैसे इस चीज़ को दिखाया कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो किट्स थी, ठीक है, वो मई 2020 से पहले तक 0 प्रोडक्शन था उसका, लेकिन आज की इंडिया की कैपेसिटी ये है कि 2 लाख पीपीई किट्स डेली प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपने इसमें फिगर्स भी मेंशन करे हैं, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा एग्जामिनर पे, राइट, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा होगा। तो इस तरीके से उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे बोल्ड रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जैसे कि सप्लाई चेन रिफॉर्म एग्रीकल्चर के लिए, रैशनल टैक्स सिस्टम, क्लियर लॉज, ठीक है, इस तरीके से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए कंट्रीज़ में। अगर किसी कंट्रीज़ के जो लॉज हैं, टैक्सेशन लॉज हैं और भी जो लॉज हैं, ठीक है, वो सिंपल हैं तो बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्ट करने की सोचेंगी, राइट। उसके बाद फिर देखिए दूसरा पैराग्राफ बॉडी का, उसमें मैंने 60 वर्ड लिख लिए हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि जो आपका ऐसे हो वो 275 वर्ड से ज़्यादा का ना हो। अब इसमें मैंने क्या चीज़ इंक्लूड करी है कि इसमें आत्मनिर्भर भारत के जो 5 पिलर्स होंगे वो होंगे इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर,
सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। ठीक है, इंडिया ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि कैसे वो अपने चैलेंजेस से लड़ रही है, और ये कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बोला है कि वो भी लाइफ सेविंग वेंटिलेटर्स बनाने में इंडिया की मदद करें, राइट। और फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स और इनेबलर्स जितने भी सेक्टर्स हैं इंडिया में, बी इट ऑटोमोबाइल सेक्टर, बी इट एग्रीकल्चर सेक्टर, सब में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं आत्मनिर्भर भारत। और इसका एक एग्जांपल है आप इसमें एग्जांपल भी दे सकते हो, वन नेशन वन राशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कई सारी योजनाएं हैं फिशरीज़ रिलेटेड, फूड से जैसे फिशरीज़ रिलेटेड एक योजना निकली थी, मत्स्य संपदा योजना। तो ये सारी इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हैं। लास्ट में देखिए कंक्लूजन, अब मुझे देखिए मुझे ऐसा लगा कि जो अभी तक जो मेरा बॉडी पार्ट है और मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें वर्ड लिमिट ज़्यादा हो रही है, तो मैंने अपने कंक्लूजन को छोटा कर दिया। ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपका जो पेपर है वो उसमें आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। उसके बाद फिर मैंने कंक्लूजन में देखिए क्या लिखा है कि इंडिया जो पीएम ने हमारा एक लाउड एंड क्लियर कॉल दी थी आत्मनिर्भर भारत के लिए, उसमें वो इंडियंस ने बहुत अच्छी तरीके से उसका रिस्पॉन्ड किया है और इंडियन इकोनॉमी का रिवाइवल भी हो रहा है। अगर आप अभी स्टॉक मार्केट की एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो बहुत अच्छा, निफ्टी अराउंड 12,000, ठीक है, मतलब 12,000 के अप्रॉक्स चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, निफ्टी की अगर आप बात करें, कोविड-19 में तो बहुत नीचे गिर गया था। तो इस तरीके से तो इंडिया ने बहुत ही अच्छा अपना एग्जाम्पलरी रोल प्ले किया है इससे कोविड-19 से लड़ने के लिए, और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है, राइट। तो बस ये अभी आई होप आपको ऐसे अच्छा लगा होगा। मैंने जितने भी टोटल जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर ही मैंने इसको करने की कोशिश करी है, और चीज़ें भी आपको बताई हैं कैसे आपको लिखना है। तो गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।